दोस्तों, आज टॉपिक नंबर 2 जिसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का संगठन, यानी कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, वो कैसे कार्य करेगा, उसमें इनपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी कौन सी होती है, वो सारी इसमें पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो है नंबर सिस्टम। 2 नंबर पे जो टॉपिक अपना आता है वो आता है हिस्ट्री, यानी कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, एंड जनरेशन, यानी उसकी क्या पीढ़ियां गई, किस किस पीढ़ी में किस प्रकार वो विकसित हुआ। नंबर 3 इसमें अपना जो आएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 4 इसमें आएगी अपने इनपुट आउटपुट स्टोरेज। नंबर 5 में आएगा अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस। नंबर 6 इसमें आएगी अपनी मेमोरी। ये 6 टॉपिक अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में जो कंप्यूटर है वो कोई भी उपयोगकर्ता यदि उसमें कोई डाटा इनपुट करता है तो वो इंफॉर्मेशन को अपने आप में यानी 0-1 में चेंज कर देता है। तो कंप्यूटर 0-1 में किस प्रकार चेंज करेगा वो हम आज यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो जो पटवारी है या कोई भी एग्जाम है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते रहते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से अपने नंबर सिस्टम का उपयोग करेंगे और 100 ट्रिक से लगभग 100 ट्रिक से अपने इसका उपयोग करेंगे, जिसमें सवाल गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसे नंबर 1 था अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है अपना। नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 डेसिमल, नंबर 3 ऑक्टल और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। ये 4 प्रकार के अपने नंबर हैं। 4 प्रकार के जो नंबर हैं वो अपने आप में चेंज होंगे। प्रत्येक नंबर 3 नंबरों में चेंज होगा। जैसे ये बाइनरी है तो वो डेसिमल में चेंज होगा, बाइनरी ऑक्टल में चेंज होगा और बाइनरी हेक्साडेसिमल में चेंज होगा। जो बाइनरी है उसमें मात्र हम 2 डिजिट उपयोग करते हैं, 0 और 1। तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है, आधार संख्या जो है बेस वैल्यू वो 2 होती है। बेस वैल्यू 2 होती है। अब जो डेसिमल है उसमें जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। ये 0 से 9 से होने के कारण इसकी बेस वैल्यू होती है 10। इसके बाद ऑक्टल जो है, ऑक्टल की जो बेस वैल्यू है 0 से लेकर के 7 तक होती है और 7 तक होने के कारण इसकी बेस वैल्यू होती है 8। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक डिजिट होते हैं और A से F तक कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसकी बेस वैल्यू होती है 16। तो इसके बाद में सबसे पहले हम इनको आपस में चेंज करेंगे, जिससे कि हमारे सामने 12 स्टेप तैयार होंगे। 12 स्टेप तैयार होंगी, जो 12 स्टेप में सभी नंबर अपने आप में अपने दूसरे नंबर में चेंज होंगे। तो सबसे पहले स्टेप आती है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। नंबर 1 बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल का जो सवाल आता है वो इस प्रकार से आता है, कोई भी बाइनरी संख्या आपको 0-1 में दी होगी, उसके नीचे उसकी बेस वैल्यू लगाई होगी और उसके बाद
जो जिसमें भी उसको चेंज करना है उसकी बेस वैल्यू हमारे को यहाँ नीचे मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है दो बेस वैल्यू होती है बाइनरी की है, और यहाँ बेस वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब कि हमें 10 में चेंज करना है। इसमें वर्ड के अंदर कभी ये नहीं लिखा आता कि आपको बाइनरी से डेसिमल चेंज करना है, आपको सवाल के माध्यम से पता चलेगा कि किस संख्या को किस में चेंज करना है। तो सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल चेंज करने की शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही आसान तरीका है कि जो बाइनरी संख्या है उसको हम सेम टू सेम नीचे लिखें। अब आपको एक मान याद रखना है 1, एक मान याद रखना है 1, इसका डबल करते जाइए, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 8 और 16। अब ये डबल होने के बाद जिन संख्याओं के ऊपर 1 है उन संख्याओं को हम आपस में ऐड कर लेंगे। 16 के ऊपर है तो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारी जो संख्याएं हैं वो हमारी होती 24, 26 और 27। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये पहली स्टेप थी अपनी बाइनरी टू डेसिमल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर हमें बाइनरी संख्या को ऑक्टल में चेंज करना होता है। इसका सवाल इस प्रकार आएगा 1 1 0 1 0 1। जैसे मैंने ये संख्या ली, कोई भी बाइनरी संख्या ले ली, सवाल जो आएगा अपना जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई भी बाइनरी संख्या आ सकती है। तो यहाँ अपनी बेस वैल्यू मिलेगी इसकी बाइनरी की, और इसके बाद ऑक्टल में ऑक्टल की बेस वैल्यू हमें मिलेगी। तो सीधा तो ऑक्टल में चेंज होता नहीं है, इसको पहले बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो हमने पहले किया था 1 1 0 1 0 1, ये संख्या लिख लेंगे। इस साइड से राइट साइड से पहला मान 1, फिर डबल करते जाएंगे नीचे, और जो 1 वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे 32 16 4 प्लस 1, तो ये होगी 21 32 और 16 48 52 और 1 53। ये अपने पास आ गया 53। ये हमारे पास जो आई है वो आई है डेसिमल वैल्यू। अब इस डेसिमल वैल्यू में हम अगर 8 का भाग दे दें तो हमारे पास सामने ऑक्टल की संख्या देगी। 8 का भाग हम इसको कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को। जो 53 है यानी 53, इसको हम यहाँ बीच में लिखेंगे, भाग हमें देना है 8 का। तो अब हम इसको भाग दें, अगर 7 भी भाग दे तो ज्यादा हो जाता है 6 पे, 8 छिके 48। 48 के बाद में हमारे पास सामने शेषफल बच जाता है 5, शेषफल हमारा 5। तो यहाँ जो है वो आता है हमेशा भाग का, और यहाँ आता है शेषफल, ये हमारा आता है शेषफल। तो अब इसको हमने हल कर लिया है, इसके बाद में 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा इस प्रकार से राइट होता है। सबसे पहले ये वाला अक्षर आएगा 6, और उसके बाद में जो शेषफल वाले अक्षर है वो आएगा। तो ये हमारा ऑक्टल संख्या जो है वो 65 यानी 65 ऑक्टल संख्या आ जाएगी। इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ ऑक्टल में भाग करके आएंगे और हमारे सामने जो भी वैल्यू आएगी ये 7 से ऊपर कभी नहीं होगी। अगर 7 से ऊपर आती है तो आपका उत्तर गलत होगा, 8 अगर आती है तो आपका उत्तर क्या होगा, गलत होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये अपनी दूसरी स्टेप थी बाइनरी टू ऑक्टल। अब तीसरी स्टेप आ रही है अपनी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसमें अपने क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं बाइनरी की, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो पहले हम वही नियम लगाएंगे डेसिमल में चेंज करने वाला। इसमें वही पहला मान लिख लिया 1, उसके बाद डबल करेंगे, और डबल करने के बाद में हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये होते हैं 52, 54 और 1 55, ये हो जाते हैं
55। तो हमारी जो डेसिमल वैल्यू आई है वो आई है 55। 55 आने के बाद में अब हम 55 में जो 55 हमारी वैल्यू आई है उसमें 16 का भाग देंगे। 16 का भाग देंगे तो देखो 16 3 पर जाएगा 48, हमारे पास शेषफल बचता है 7। 48 में 55 में से 48 हटाएंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 7। अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हमारे सामने आएगा 37। ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी 3 स्टेप पूरी होती हैं बाइनरी की। तो 3 स्टेप होती हैं बाइनरी की। अब बारी आती है डेसिमल की। डेसिमल वैल्यू को अन्य 3 वैल्यू में कैसे चेंज किया जाता है वो अपना देखेंगे अभी। स्टेप नंबर 4, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी को चेंज करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। जैसे मेरे पास 35 कोई डेसिमल संख्या है और इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसमें 2 का भाग दे दें। 35 में 2 का भाग दे दें तो 2 पे जाएगा तो 17 आएंगे यहाँ पे और एक शेष बच जाएगा। फिर 2 पे देंगे तो 8 आएंगे और एक शेष बचेगा। और फिर 2 का भाग देंगे तो 4 आएंगे, 0 बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 आएगा और 0 बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे तो लास्ट में 1 आएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1 0 0 और 1 1। अब आप संशय में ये हो कि ये सही है या नहीं है, तो हम इसको उसी नियम से जो हम पहले करके आए उससे चेक कर सकते हैं। देखो 1 2 4 6 8 16 और 32, तो 32 2 34 और 1 35। तो ये हमारा सवाल क्या है, सही है। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका देखिए, ये संख्या हमारे पास बहुत छोटी है। हो सकता है कि हमारे सामने कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा और गलती होने के ज़्यादा चांस है। तो दूसरा तरीका इससे भी आसान है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान लिखना है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। 1 2 4 8 16 32। आपको ध्यान ये रखना है कि ये संख्या हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। जो लास्ट संख्या इस साइड आएगी उसमें ये संख्या बड़ी रहनी चाहिए, ये संख्या हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये 35 और ये 32 है, तो हम यहाँ 32 तक लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या होती तो हम आगे जा सकते थे डबल करते हुए। तो अब हम देखते हैं कि 35 में से 32 घट सकता है, यानी हमने 35 लिया, इसमें से 32 घटा दिया, हमारे पास बचे 3 बचे। तो हम जो संख्या इस संख्या में से यदि ये संख्या घटती है तो उसके नीचे हम 1 का उपयोग करते हैं। और अब देखिए हमारे पास 3 बचा है, 16 नहीं घटेगा, 0 लगा दिया। 3 में से 8 नहीं घटेगा, 0 लगा दिया। 3 में से 4 नहीं घटेगा, 0 लगा दिया। अब 3 में से 2 घट सकता है, 3 में से 2 घट सकता है। कंडीशन ये यहाँ पे सही होती तो अपने ये क्या करेंगे, इसमें 1 लगा देंगे। अब 1 में से 1 घटेगा तो हम इसके नीचे भी क्या लगाएंगे, 1। तो ये जो हमारी बाइनरी संख्या आएगी ये इस प्रकार से आएगी 1 0 0 1 1। ये इसकी बाइनरी संख्या आती है। तो ये 2 तरीके हैं आपके सामने बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के। सरल तरीके हैं दोनों ही। नेक्स्ट जो स्टेप आती है अपनी 5 नंबर जो स्टेप है वो है 5 नंबर जो स्टेप है वो अपनी जो स्टेप है वो है ऑक्टल में। ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना। डेसिमल से अपने ऑक्टल में जब चेंज करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से सवाल आता है। जैसे मैंने 65 लिख दिया और यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यू रख दी। इसको मैं ऑक्टल में चेंज करूँगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको जो आपको ये संख्या दी हुई है डेसिमल की 65, इसमें अपने 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देंगे तो 8 पर जाएगा और यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा। 8 8 64 और एक शेषफल। इसके बाद 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 और 0 शेषफल बच जाएगा।
तो हमारे पास क्या बचा 10101। ये जो है हमारी ऑक्टल संख्या है, ये हमारी ऑक्टल संख्या आ जाएगी। तो ये तरीका है अपना डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने का। नेक्स्ट स्टेप डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल 6 नंबर स्टेप है अपनी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या है कि जैसे 1 2 5 कोई भी संख्या दे दी आपको डेसिमल की और कह दिया कि आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपके उत्तर में 0 से 9 डिजिट आते हैं तो हम डिजिट में लिखेंगे। यदि आपका 10 आता है शेषफल तो हम उसको ए मानेंगे, 11 आता है तो बी मानेंगे, 12 आता है तो सी मानेंगे, और 13 आता है तो डी, 14 आता है तो ई, और 15 आता है तो एफ। ये हम मानेंगे। अब देखते हैं इसमें अपने अगर करें तो 125 में 16 का भाग देंगे तो 16 7 112, 8 और 5 13 बचे, 13 को हम क्या लिख रहे हैं डी। यहाँ पर क्या आएगा डी आएगा। जब हम 16 का भाग देंगे 125 में 7 पे जाएगा और शेषफल बचेगा हमारे पास 13 में तो हम लिखते हैं डी। उसके बाद इसमें भी 16 का भाग नहीं जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7D। इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा 7D। ये था अपना डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने का तरीका। अब नेक्स्ट जो स्टेप आ रही है वो ऑक्टल की आ रही, सारी ऑक्टल की स्टेप्स हैं सारी। 7 नंबर स्टेप, 7 नंबर स्टेप में क्या है कि ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में आपको ये संख्या लिखी होगी 6 2। ये ऑक्टल की कोई संख्या है और इसको मैंने बाइनरी में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी बोल नहीं करनी कि आप डायरेक्ट 2 का भाग 62 में दे दो, नहीं, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें इस 62 को डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। और इसका तरीका देखिए, आप यहाँ पे जो भी संख्या दी है उसको यहाँ लिखें, इस साइड से राइट साइड से पहले अक्षर के ऊपर 0 और दूसरे अक्षर के ऊपर 1। अगर आगे हो, मान लो कि मैं यहाँ पे एक अक्षर और ले लेता हूँ, 3 आ गया, 3 आने पर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, ठीक है। अब आपको इस अक्षर को लेना है 3 मल्टीप्लाई, अब ये बेस वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये जो हमने लगाया है ये पावर के रूप में आ जाएगा। दोबारा देखना है अपने को, ये 3 आ गया, ये जो 8 था ये आ गया, और ये जो संख्या ये पावर के रूप में आ जाएगी। इसका मतलब हो गया 3 गुणा 8 गुणा 8, यानी ये हो जाएगा 2 और 192। इसका आंसर आ जाएगा 192। अब इसकी बारी आ गई तो 6 मल्टीप्लाई 2 8 टू पावर 1, और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 48। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। अब मैथ का एक नियम है कि किसी की संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसको 1 मान लिया जाता है। तो अब इसका मान ये हो 2.2 का मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आएगा 2। तो ये अपने हो गए 12 13 और 1 14, 1 और 1 2। ये हमारे सामने क्या आ गया डेसिमल मान आ गया। ये हमारी डेसिमल वैल्यू आ गई। कब? जब हमने किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में चेंज किया। अब जो हमारा डेसिमल संख्या है ना, इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो ये 242 है, तो 1 2 4 8 32 64 128। अब 128 को अगर हम करते हैं डबल तो 256 आता है। जबकि हमारी शर्त ये है कि ये संख्या बड़ी रहनी चाहिए, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब इसको नहीं लेंगे तो हमारा 128 है। अब देखिए आप 242 में 128 आप माइनस कर दीजिए तो अपने पास जो उत्तर आएगा
वो इस प्रकार से आएगा 114। तो इस संख्या में से ये संख्या घट सकती है, तो हमने क्या लगा दिया 1। अब हमारे पास संख्या बचती है ये वाली, तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या भी घट जाएगी, तो हम यहाँ पे 64 भी घटा देंगे। ठीक है, 64 घटाया तो हमारे पास यहाँ पे 1 लग गया और 50 आ गया। अब 50 में से ये भी घट जाएगा, 50 में से ये भी घट जाएगा, तो 32 घटाएंगे तो हमारे पास 18 रह जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 18 में से 16 घट सकता है, तो हम 18 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब ये बता 2 में से 1 नहीं घटता, ये नहीं घटता, ये घट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और लास्ट में बच जाएगा अपना 0। तो अब आप जोड़ के देख सकते हो इन सभी को, आप एक वाली संख्याओं को आप जब प्लस करोगे तो आपका जो मान है वो 242 आएगा। तो जो हमारा मान आया बाइनरी का, वो मान क्या आया हमारा 1111, यानी 4 बार 1, और उसके बाद 2 0 और फिर 1 0। ये आपका बाइनरी का मान आएगा जब आप किसी ऑक्टल संख्या को बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से हम ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे। अब ऑक्टल को डेसिमल में, नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है 8 नंबर जो स्टेप है, ऑक्टल टू डेसिमल। अब इसकी जगह यहाँ पे 10 लगाओ, ऐसी कोई संख्या दी होगी आपको ऑक्टल की और यहाँ 10 लगा होगा। तो ये जो तरीका है ये हमारा डेसिमल में चेंज करने का तरीका है। हम इसको जब इस तरीके से जब चेंज करेंगे तो हमारी एक वैल्यू 242, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 242। ये हमारी क्या थी, डेसिमल वैल्यू थी। नेक्स्ट स्टेप 9 नंबर स्टेप है, स्टेप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे अपने, वो भी कोई ऑक्टल जैसे मैंने 7 और 3 ये दे दिया। हम 7 रख सकते हैं ऑक्टल में, 7 से ऊपर नहीं रख सकते, यहाँ हम 8 नहीं रख सकते, क्योंकि 8 रखते ही हमारा सवाल हो जाएगा गलत। ये हमारी ऑक्टल आ गई, इसको हम 16 में चेंज करेंगे तो 7 3 0 1 ये लगा देंगे। तो ये लेंगे पहले, अब ये लेंगे और ये लेंगे, तो ये हो जाएगा 56। और उसके बाद ये लेंगे, फिर ये वाला लेंगे और इसकी पावर लेंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा 59। ये हमारे पास आ गई डेसिमल वैल्यू। इस डेसिमल वैल्यू को हम 16 में चेंज करेंगे तो इसमें 16 का भाग दे देंगे 59। तो अब ये 3 पर जाएगा, 3 पे जाने के बाद में 11 रह जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे B। तो ये आंसर हो जाएगा अपना CB। ये था अपना ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर। अब अपनी आती है स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 स्टेप नंबर 10 में है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, मान लो कि मैं कोई संख्या लेता हूँ हेक्साडेसिमल की AB, ये एक हेक्साडेसिमल की संख्या है और इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है। तो A और B को मैं क्या मान लूँगा, A होता है 10 और B होता है 11। B हमारा है 11, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 1। अब ये जो 10 है, पहले इसको लेंगे 10 मल्टीप्लाई, अब ये जो हमारी पावर है वो जो बेस वैल्यू है वो 16 और इसकी पावर 1, तो ये आ जाएगा 160। और इसके बाद में ये वाला आएगा 11, 16 की पावर 0, तो ये 1 होगा तो ये 11 आ जाएगा, तो ये
171 ये हमारे पास आ जाती है डेसिमल वैल्यू, ये हमारे पास आती है डेसिमल वैल्यू। अब हमें चेंज करना है बाइनरी में, तो वही सेम ट्रिक हमारी 1 2 4 8 16 32 ठीक है, और 64 और 1 2 8। हमेशा ये संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, ये कम रहनी चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो 171 है इसमें 171 इसमें से 1 to 8 माइनस कर देंगे, तो ये 3 और ये आ जाएगा 4 43 आ जाएगा। तो इसमें से ये घट गई तो -1 आ जाएगा। 43 में से 64 नहीं घटता, 0 आएगा। 43 में से 32 माइनस हो जाएगा 1 1 11 बच गया, और यहाँ हम 1 लगा रहे हैं। 11 में से 16 नहीं जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 11 है, देखिए 8 और 10 और 1 11, तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे सामने 171 संख्या आएगी, और हमारी जो बाइनरी संख्या है वो आ जाएगी हमारी 1010 1011, ये हमारी बाइनरी संख्या आ जाएगी यदि हम किसी हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करते हैं। तो इसके बाद जो आपका है 11 नंबर स्टेप, जो हम कर चुके हैं हिसाब से 11 नंबर स्टेप जो है वो है डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये इस प्रकार से लिखा होगा आपका। तो ये जो हमने क्रिया की है अभी, ये 160 और 111 171 जो है ये डेसिमल वैल्यू निकाली है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 171। ये तरीका है डेसिमल वैल्यू निकालने का। जो लास्ट स्टेप है 12 नंबर 12 नंबर जो हमारी स्टेप है, 12 नंबर जो स्टेप है वो है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। यानी कोई भी एक हेक्साडेसिमल संख्या है उसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी संख्या को इस प्रकार से डेसिमल में चेंज करेंगे, और डेसिमल में चेंज करने के बाद ये हमारे पास डेसिमल संख्या आती है, इसमें हम 8 का भाग, डेसिमल संख्या में 8 का भाग देगा। 2 पे गया 8 में 16, 1 11 बच गई, 8 एकम 8 होती है 6, फिर 8 पे 8 का भाग दिया, 8 में 16 और 5 से। तो अब ये हमारी संख्या आ जाएगी 2 5 और 3। ये संख्या हमारी आ जाएगी इसकी ऑक्टल में। तो ये हमारे थे नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही सरल है, और इन सरल तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं और हमारे नंबर बच सकते हैं, यानी गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। और प्रत्येक परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। थैंक यू।